हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट से टॉपिक के बारे में जिसका टाइटल है कंडीशंस ऑन डेटा सिलेक्शन। एग्जैक्टली पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेरी बिल्डर, जहाँ हमने देखा था डेटा सिलेक्शन प्रोसेस। अब उसी वीडियो को हम यहाँ भी कंटिन्यू करने वाले, बट यहाँ देखेंगे ऑल अबाउट हाउ टू सेलेक्ट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस को यूज़ करेंगे, केस वाइज करने वाले हैं हम डेटा सेलेक्ट। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख सकते हैं हमारे पास इस बार कुछ होने वाले हैं केसेस, जिन केसेस के बेसिस पे हम करने वाले हैं डेटा सेलेक्ट। तो अगर बात करें अपने पहले केस के बारे में, इसका मतलब हमने सेलेक्ट करना है सारे स्टूडेंट्स जिनकी आईडी होनी चाहिए लेस दैन 10 वैल्यू। स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, गेट डेटा मेथड के अंदर, और फर्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं टेबल ऑब्जेक्ट। सो टेबल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू दिस डीबी टेबल मेथड, और हम पास करने वाले हैं टेबल नेम कॉल्ड स्टूडेंट्स। उसके बाद हम करने वाले हैं सेलेक्ट टेबल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट मेथड यूज। मान लेते हैं हमें चाहिए आईडी, नेम एंड ईमेल। साथ ही साथ जो वेयर कंडीशन होने वाला है, सो टेबल ऑब्जेक्ट वेयर मेथड आईडी, और जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस आईडी लेस दैन 10, सो आईडी लेस दैन सेकंड वैल्यू 10। देन हम करेंगे क्वेरी इक्वल्स टू टेबल ऑब्जेक्ट, और हम यूज करने वाले हैं गेट मेथड फॉर डेटा इक्वल्स टू क्वेरी, और हम यूज करेंगे गेट रिजल्ट एरे मेथड। अब हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। सो इको PRE टैग प्रिंट आर एंड डेटा। सेव करने के बाद चलते हैं routes.php। एप्लीकेशन राउट ऑलरेडी क्रिएटेड है, हम इसे कॉपी करेंगे, प्रोजेक्ट टर्मिनल, ओपन लिंक, आफ्टर दिस लैंडिंग पेज स्टूडेंट्स। तो हम देख पाएंगे आईडी वैल्यू 1 2 सो ऑन अप टू नंबर 9, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमें वो सारे स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी आईडी होनी चाहिए लेस दैन 10 वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ वो हम देखने वाले हैं अपने केस नंबर 2। सो केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमें वो सारे स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी आईडी होनी चाहिए इस रेंज के अंदर। तो सिंपल चलते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर। यहाँ क्या करने वाले हैं, दिस इज केस 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया है, तो हम इसे कमेंट कर देंगे। सो टेबल ऑब्जेक्ट वेयर मेथड, और यहाँ हमें देखना है कि जो आईडी वैल्यू होनी चाहिए दैट इज 2 3 5 7 9 10। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे वेयर मेथड के अंदर, बट रिमेंबर हमारे पास एक और वेयर मेथड है दैट इज वेयर इन, और यहाँ पर मैं पास करने वाला हूँ आईडी कॉलम, सेकंड वैल्यू विल बी एरे, और यहाँ पास करेंगे अपने वैल्यूज। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र पर चलेंगे, रीलोड करेंगे, तो हम देख पाएंगे सेकंड नंबर आईडी, थर्ड नंबर आईडी, सो ऑन अप टू 10th नंबर आईडी। सो सक्सेसफुली दिस इज डेटा सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ केस नंबर 2। अब हम देखने वाले हैं अपने केस नंबर 3 के बारे में। सो यहाँ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे हम कमेंट कर देते हैं, दिस इज केस नंबर 2। नेक्स्ट केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमें चाहिए जिसकी आईडी 2 हो और ईमेल वैल्यू ये हो। तो सिंपल अगर हम इस लिस्ट में देखें तो इस सेकंड आईडी के पास आईडी 2 इज़ ओके एंड ईमेल वैल्यू इज़ ऑल्सो ओके। इसका मतलब हमें करना है सिंगल वैल्यू सेलेक्ट, बट यहाँ यूज़ करना 2 डिफरेंट कंडीशंस। तो हम क्या करने वाले हैं, और एक और बात हम देख लेते हैं सबसे पहले कि क्वेरी क्या जनरेट हुई थी। सो इको दिस डीबी, और हम यूज़ करने वाले हैं गेट लास्ट क्वेरी मेथड। सेव करने के बाद हम इसे अनकमेंट कर देते हैं। अनकमेंट करने के बाद रीलोड करें, तो हमारे पास जो क्वेरी है सेलेक्ट आईडी नेम ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल वे आईडी इन, हमारे पास वही सारे आईडीज वैल्यू। अब हम देखने वाले हैं अपने 2 वेयर कंडीशन, जहाँ फर्स्ट होने वाला है आईडी इक्वल्स टू 2 एंड ईमेल इक्वल्स टू दिस वैल्यू। चलते हैं एडिटर पे, ईमेल वैल्यू कॉपी कर लेते हैं, हम इसे वापस से कमेंट कर देंगे। सो केस नंबर 3 टेबल ऑब्जेक्ट फर्स्ट वेयर कंडीशन, तो आईडी इक्वल्स टू 2 होने वाला है, एंड सेकंड वेयर कंडीशन वेयर ईमेल वैल्यू इक्वल्स टू, और ये ईमेल वैल्यू। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद
हम जाएंगे ब्राउज़र पे, रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे हमारे पास सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ आईडी एंड ईमेल। अगर हम क्वेरी की बात करें तो आईडी नेम ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू 2 एंड ईमेल इक्वल्स टू दिस वैल्यू। एक और बात, अगर हमें मल्टीपल वेयर कंडीशंस चलाने हो, मीन्स हमें यूज़ करना हो एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का मतलब है ये दोनों कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, दैट्स वाई वी हैव दिस डेटा। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, हम दो वेयर कंडीशंस यूज़ करने के बजाय हम यूज़ करेंगे एक सिंगल वेयर मेथड। हम इसे कमेंट कर देते हैं। टेबल ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे वेयर मेथड, बट इस बार हम इसके अंदर पास करने वाले एक एरे। सो फर्स्ट की वैल्यू पे आईडी इक्वल्स टू एंड सेकेंड विल बी द ईमेल वैल्यू। ईमेल को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें, वी हैव द सेम क्वेरी एंड सेम आउटपुट। सो सक्सेसफुली ये हमारी थर्ड केस थी जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अपने केस नंबर 4 के बारे में। इसका मतलब जो आईडी वैल्यू हो वो लेस देन 10 हो और ईमेल वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो कहने का मतलब है या तो ये कंडीशन ट्रू हो या ये कंडीशन भी ट्रू होगा, तब भी हम डेटा को देख पाएंगे। एंड और ऑपरेटर में यही डिफरेंस होता है, यहाँ जितने भी कंडीशंस होने वाले हैं यूजिंग एंड ऑपरेटर सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। बट यहाँ फ्रेंड्स अगर हमने यूज़ किया वेयर ऑपरेटर, इसका मतलब अगर ये भी ट्रू हो तब भी डेटा होने वाला है, अगर ये भी ट्रू हो तब भी होने वाला है डेटा। हम दोनों को यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले हम इसे कमेंट कर देंगे। कमेंट करने के बाद अपने फर्स्ट कंडीशन को यूज़ करेंगे। सो वेयर आईडी, और ये थी हमारी आईडी लेस दैन 10। एक बार चेक कर लेते हैं, आईडी लेस दैन 10 और ईमेल वैल्यू इक्वल्स टू दिस। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमें यूज़ करना है और ऑपरेटर के साथ, तो हम कॉल करेंगे और वेयर। सिंपल, ये है ईमेल कॉलम एंड वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू। सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउज़र पे, रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे आईडी नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स विद आईडी लेस देन 10 और ईमेल इक्वल्स टू दिस वैल्यू। अब यहाँ इस लिस्ट में हमारे पास जितने भी आईडीज़ हैं हम देख पाएंगे वो अप टू 9 है, बट हमारे पास एक 15 है। वो इसलिए क्योंकि ईमेल इक्वल्स टू दिस वैल्यू। सो सक्सेसफुली जो हमारा नेक्स्ट केस था, दैट इज केस नंबर 4 कंप्लीटेड। सो केस नंबर 1 इट इज कंप्लीटेड। केस नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट एंड कंप्लीट। अब हम डिस्कस करने वाले अपने केस नंबर 5। केस नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमारे पास वो सारे डेटा होना चाहिए जिनके अंदर ईमेल की जो सब स्ट्रिंग वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। कहने का मतलब है अगर हम सारे को प्रिंट करें, सबसे पहले हम इसे कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद अगर हम रीलोड करें और अगर हम इस कीवर्ड को सर्च करें जो हमने यहाँ टाइप किया है, तो हम देख पाएंगे वी हैव टोटल 4 वैल्यूज़। इसका मतलब हमारे पास टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर जो ईमेल का जो पैटर्न है सब स्ट्रिंग है विद दिस ईमेल वैल्यू। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें केवल वही स्टूडेंट्स चाहिए जिनके ईमेल का जो पैटर्न है वहाँ ये सब स्ट्रिंग होना चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे लाइक ऑपरेटर। तो यहाँ फ्रेंड्स हम करने वाले हैं टेबल ऑब्जेक्ट, हम यूज़ करेंगे लाइक मेथड और यहाँ करने वाले हैं ईमेल इक्वल्स टू जो पैटर्न था दैट इज विद दिस वैल्यू। सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउज़र पे, रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे वी हैव दिस वैल्यू, जहां हमारे पास एक सब स्ट्रिंग है, हमारे पास एक सब स्ट्रिंग है एंड हमारे पास एक सब स्ट्रिंग है। सो जो क्वेरी जनरेट हुई है दैट इज आईटी नेम ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल वेयर ईमेल इक्वल्स टू एंड दिस वैल्यू। सो सक्सेसफुली हमारे पास वो सभी स्टूडेंट्स हैं जिनकी ईमेल एड्रेस यहाँ से मैच करती हो। नाउ नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने केस नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है, सो कंप्लीटेड। अब अकॉर्डिंग टू केस नंबर 6 हमें वो सारे स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी जो ईमेल वैल्यू हो सब स्ट्रिंग yahoo.com लास्ट में होनी चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसे कमेंट कर दें, रीलोड करते हैं। अगर हम सर्च करें yahoo.com तो हम देख पाएंगे 86 एंट्रीज। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू एट 1 नंबर आईडी, सेकंड वी हैव एट 6th नंबर आईडी। सो इसी तरीके से हमें सारे स्टूडेंट्स चाहिए जिनके ईमेल वैल्यू के एंड में yahoo.com हो। हम क्या करेंगे, इसके लिए चलते हैं साइट कंट्रोलर। अब
इसके लिए फ्रेंड्स हम करने वाले टेबल ऑब्जेक्ट दोबारा से यूज करेंगे लाइक ऑपरेटर मीन्स लाइक मेथड, ईमेल और जो पैटर्न है दैट इज yahoo.com। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे हमारे पास सारे ईमेल वैल्यूज होंगे जिनके अंदर जो कीवर्ड होगा दैट इज yahoo.com। बट एक और बात है इस क्वेरी में कि हम देख पाएंगे हमारे पास ये दोनों ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि देख पाएंगे %yahoo.com एंड %। कहने का मतलब है अगर इसके बाद भी कोई वैल्यू हो तब ये सेलेक्ट कर लेगा। चलते हैं सेकंड नंबर आईडी के पास और यहाँ पर अगर मैं कुछ चेंज कर दूँ जैसे कि -google.com। सेव करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हमारे पास देख सकते हैं yahoo.com एंड google.com। बट हमें क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू केस नंबर 6, हमें वो सारे डेटा चाहिए जिनके लास्ट सब स्ट्रिंग वैल्यू yahoo.com होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये अवेलेबल नहीं हो। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपल अपने क्वेरीज को मॉडिफाई करेंगे और यहाँ से इस पर्सन सिंबल को रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हम जाने वाले हैं स्टूडेंट कंट्रोलर, थर्ड वैल्यू और हम पास करेंगे बिफोर। अब हमने यहाँ बिफोर क्यों यूज़ किया, कहने का मतलब है जो ये % है, जो ये पैटर्न है, हमें ये पैटर्न केवल चाहिए स्टार्टिंग में ताकि जो वैल्यूज़ हों वो हो सिर्फ स्टार्टिंग में, हमें इसके बाद कोई कैरेक्टर्स नहीं चाहिए। तो अभी जो क्वेरी है उसके अकॉर्डिंग इट इज़ ओके google.com, बट अगर हम इसे रिमूव कर दें तो ये भी रिमूव हो जाएगी। हम क्या करने वाले हैं, बिफोर यूज़ करेंगे यहाँ पर। सेव करने के बाद रीलोड करें तो हम देख पाएंगे हमारे पास वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ईमेल पैटर्न में जो लास्ट वैल्यू है दैट इज़ yahoo.com। एक और बात, अगर हम क्वेरी देखें yahoo.com तो हमारे पास इस बार क्वेरी में एक ही % सिंबल है दैट इज़ %yahoo.com। तो यहाँ फ्रेंड्स लाइक ऑपरेटर, लाइक मेथड अपने नीड के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ बोथ पास किया, बोथ का मतलब है ये जो % सिंबल है मीन्स % सिंबल है, ये दोनों साइड आएंगे। कहने का मतलब है ये बीच में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, ये एंड में हो सकता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये जो मंगोलिया है, अगर इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद अगर हम इसे पेस्ट कर दें तो उन ईमेल वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके दो जिनके स्टार्टिंग में ये वर्ड हो, तो हम पास करेंगे आफ्टर, क्योंकि ये फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है। रीलोड करेंगे तो हम देख पाएंगे हमारा वो वर्ड एंड % सिंबल। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका जो फर्स्ट वर्ड होने वाला है दिस वैल्यू एंड आफ्टर दैट कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में इट विल वर्क। तो सक्सेसफुली फ्रेंड यहाँ हमने देखा ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सम केसेस। ये हमने केसेस को डिस्कस किया और इन केसेस के साथ हमने देखा ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेरी बिल्डर एंड डेटा सिलेक्शन कॉन्सेप्ट। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।